दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बजट ऊद के बारे में जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए बात करते हैं लताफा के ऊद मूड के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, इंट्रो में मैंने आपको बताया कि आज हम एक ऐसे बजट ऊद के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लताफा ऊद मूड। और इसको इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है, इसके हर एक एस्पेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक इसकी पैकिंग कैसी है, इसके नोट्स कैसे हैं, इसको कौन सी कंपनी लॉन्च करती है और ये कौन सी कंट्री का ब्रांड है। तो जो ये फ्रेग्रेंस है, जैसा कि इसका नाम है लताफा ऊद मूड, तो ये ऊद वुड के ऊपर बेस्ड एक फ्रेग्रेंस है। तो शुरुआत करते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो जो मेरे हाथ में एक आप देख सकते हैं राउंड कार्डबोर्ड बॉक्स है, ये बेसिकली इसका आउटर कार्डबोर्ड बॉक्स है जो इसकी पैकेजिंग का पार्ट है। अब फ्रेंड्स, इसके साथ ऑन द लाइटर नोट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस पैकेजिंग को देखा था तो मुझे ये एक फ्लास्क की शेप में बॉक्स लगा था, और जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं बेसिकली उन्होंने इसको विस्की के बॉटल के बॉक्स की तरह बताया था। सो हेयर आई वॉन्ट टू टेल यू इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। सिंस आई एम अ नॉन ड्रिंकर, आई डोंट टेक अल्कोहल, तो मुझे ये एक फ्लास्क की शेप का बॉक्स लगा। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो पीने वाले फ्रेंड्स हैं, उनको ये एक बेसिकली विस्की के बॉटल का बॉक्स लगा। सो इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। तो अगर मैं इसकी पैकेजिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप सी पैकिंग है, जिसके ऊपर एक ऐसा इन्होंने गोल्डन स्ट्रिंग या थ्रेड लगाया हुआ है। और अगर मैं इसकी पैकेजिंग के बॉक्स की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड कार्डबोर्ड का बना हुआ है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। और अगर इसकी बॉटल को भी आप देखें तो बॉटल का डिजाइन खैर मुझे नहीं समझ आया है कि इन्होंने इसके आसपास जो ये एक रिबन टाइप सा लगाया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने ब्रांडिंग करी हुई है, इसका नाम लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस का, विच इज कॉल्ड ऊड मूड। तो मुझे ऑनेस्टली आई रियली डिडंट गेट द आइडिया कि इन्होंने इसके ऊपर रिबन को क्यों लगाया हुआ है। बट सिंस एनीवेज, अगर हम इस फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये एक बेसिकली मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस है। इट इज अ मेड इन यूएई ब्रांड और इसको रेडवुड इंटरनेशनल कंपनी है जो कि मार्केट में उतारती है। और नोट्स को शुरुआत करते हुए मैं अगर बताऊं आपको कि जो इसका फर्स्ट नोट है या जो टॉप नोट है, ये फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा स्मेल करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने उन दोस्तों की बात को थोड़ा कनेक्ट करना चाहूँगा जिन्होंने इसके बॉक्स को विस्की के बॉटल के बॉक्स की तरह बताया था, बिकॉज जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो बिल्कुल वैसा ही है। आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर वो ओल्ड मॉन्क और रम जैसी स्मेल आएगी। लाइक बहुत ही रेजिनोस टाइप सा इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है फ्लोरल नोट्स का भी। और अगर मैं इसके नोट्स के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके फर्स्ट नोट के अंदर दे हैव यूज्ड रोज, लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है, ड्राई डाउन बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हैं बहुत प्यारा, मीठा, प्लेजेंट और स्वीट और फ्लोरल टाइप सा एहसास है। बिकॉज जो इसका मिडल नोट है, उसके मिडल नोट के अंदर इन्होंने फ्लावर्स को भी यूज किया है, और इसके मिडल नोट के अंदर आपको पचोली भी मिलता है जो इसको स्वीटनेस देता है। और अगर मैं इसके बेस नोट की बात करूं तो बेस नोट के अंदर इसके आपको एम्बर मिलेगा, बहुत अलग अलग तरीके के रेजिन्स मिलेंगे और हल्का सा इसके अंदर स्पाइसीनेस का भी टच मिलेगा। और अगर मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है बहुत ही ज्यादा ऐसा एक लाइक क्रीमी टाइप सा एहसास है, तो इसके ड्राई डाउन के अंदर भी वो क्रीमीनेस आपको महसूस होती रहेगी और वो फ्लोरल चीज भी महसूस होती रहेगी। और यहाँ पे मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि सिंस ये एक बेसिकली ऊद के ऊपर फ्रेग्रेंस है, ऊद बेस्ड एक फ्रेग्रेंस है, तो ऊद जैसा कि हम सब लोग जानते हैं बेसिकली अगर वुड को बोला जाता है, और ऊद के अंदर भी अलग अलग तरीके की या ये कह सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज की वुड आती हैं, जिसके अंदर अगर वुड तो प्राइमरीली है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एलोज वुड भी एक वुड है जो ऊद के अंदर कंसीडर की जाती है। और उसके साथ साथ एक ईगल वुड भी है जिसको हम घारू वुड भी बोलते हैं, उसको भी ऊद वुड के अंडर ही कंसीडर किया जाता है। और यहां मैं आपको ऊद से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं, जो कि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो प्योर ऊद वुड है, जिसको अगर वुड भी बोला जाता है, उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, जिसे हम फर्स्ट ग्रेड रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। यू विल बी शॉक्ड एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो 1 kg की अगर वुड की कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, दैट इज अराउंड $1 लाख।
फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी महंगी वुड है, और यहाँ आप ये इजीली समझ सकते हैं कि जो परफ्यूमरी है वो एक कला है और ये एक महंगी कला है। तो ये एक बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ये एक बात बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि जो ये फ्रेग्रेंसेज होती हैं, बजट फ्रेग्रेंसेज होती हैं, इसके अंदर डेफिनेटली उस लेवल के नेचुरल रॉ मटेरियल को नहीं यूज़ किया जाता है या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को नहीं यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरा आपको ये फैक्ट बताने का सिर्फ इतना पर्पस है कि जो हमारे परफ्यूमर्स हैं, जब वो उसके सिंथेटिक कंपोनेंट्स को डेवलप करते हैं या इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ये उनके एफर्ट के थ्रू ही हम ये जो महंगी फ्रेग्रेंसेज है उनको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो फ्रेंड, ऊद से रिलेटेड आपको अगर ये फैक्ट पसंद आया हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और उसके साथ बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ऊद का फैक्ट मैंने आपको बताया, दैट डिजर्व्स अ लाइक आल्सो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैंने अपने यूट्यूब पोस्ट में भी शेयर करी थी कि अब आपके फेवरेट परफ्यूम रिव्यूज हम आप तक लेकर आएंगे हफ्ते में 2 बार, ऑन एवरी वेडनेसडे एंड संडे एट 9 PM। और इस परफ्यूम की मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ कि वो ये है कि ये जो ऊद है बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट स्मेलिंग ऊद है। वैसे तो जो ऊद है उसकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा लोग ऊद को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो ये फ्रेग्रेंस है ये बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं, मास एक्सेप्टेबिलिटी वाला ऊद है, बिकॉज जो इसका एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट है। अब यूजुअली जो ऊद्स होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिडल ईस्टर्न टाइप सी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन जो ये फ्रेग्रेंस है ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी इंटेंसिटी कम है। और यहीं से अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन और सियाज की बात करूं तो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा एनॉर्मस है, लेकिन जो सियाज है इट इज लाइक 70 to 80%, मतलब इसकी सियाज बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, इसका ट्रेल बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज ये बताना चाहता हूं कि जो ये फ्रेग्रेंस है आपको इसके 3 या 4 स्प्रेज ही इनफ है, बिकॉज अगर आप इसको ज्यादा स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा, इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएगी, ये आपके लिए भी थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा, आपको हो सकता है बहुत ज्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस ना मिले। और अगर मैं इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं तो लॉन्जेविटी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अगर मैं इसकी स्किन पे लॉन्जेविटी या लास्टिंग की बात करूं तो ये करीबन 6 से 7 घंटे स्किन पे लास्ट करता है, और अगर मैं इसकी क्लोथ्स के ऊपर लॉन्जेविटी की बात करूं तो उसकी लॉन्जेविटी को मैं आवर्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता हूं, बिकॉज जब आप इसको कपड़ों पे स्मेल करते हैं, लाइक जब आप इसको कपड़ों पे स्मेल करेंगे तो ये कम से कम भी 2 से 3 दिन आपके कपड़ों में से स्मेल करता रहेगा, इवन आफ्टर वॉशेस। और अगर इसके एज ग्रुप की बात करूं तो ये एक डीप डार्क और मैच्योर्ड टाइप से सेंट है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 30, वो सारे इंडिविजुअल्स इसको बहुत ही ज़्यादा चेरिश करेंगे और इस फ्रेग्रेंस का बहुत ही अच्छे तरीके से लुत्फ उठाएंगे। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में भी बोला था और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको बोला था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बजट ऊड्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो जो इसकी 100 ml की कॉस्ट है वो करीबन है 1200 रुपए के ऊपर, और मैंने जो ये फ्रेग्रेंस है वो अमेजॉन के ऊपर खरीदा था, और जो अमेजॉन के ऊपर इसकी MRP है वो 1500 दी गई है, एंड फॉर्चुनेटली देयर आर नो डिलीवरी चार्जेस ऑन दिस। तो आपको ये फ्रेग्रेंस करीबन 1200 रुपए के आसपास इजीली मिल जाएगी। सो बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो, अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में सम अप करूं तो जो ये फ्रेग्रेंस है इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है दैट इज 7 out of 10, ड्राई डाउन इज 9 out of 10, प्रोजेक्शन इज 10 out of 10, इसकी सियाज इज लाइक अराउंड 7 out of 10, प्राइसिंग इज अगेन 10 out of 10, बट द वर्सेटिलिटी इज 5 out of 10। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फ्रेग्रेंस है ये सर्दियों के लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज गर्मियों में हल्का सा हो सकता है आपको अनप्लेजेंट फील करवाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि बेस्ट बजट ऊद लताफा ऊड मूड के ऊपर बेस था, आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरूं और आपको कुछ ऐसी बजट फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताऊं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। एंड बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।